नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी ग्रहों की चाल के आधार पर इन दोनों महीनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां प्राप्त होने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की गणना के अनुसार ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तुला राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इस भविष्य फल को हम प्रारंभ करें उससे पहले इन दोनों महीनों में ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह माने जाते हैं शुक्र देव, जो 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आपके राशि से चतुर्थ भाव में मकर राशिगत मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं और 21 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक शुक्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात 15 फरवरी से लेकर ये फिर राशि के छठे भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि से सप्तम भाव पर और केतु आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव यानी रोग भाव पर मौजूद रहेंगे। शनिदेव आपके राशि के पंचम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और 17 जनवरी के पश्चात शनि आपके पंचम भाव पर आ रहे हैं, तो आपके ऊपर से शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। इस महीने मंगल वक्री होकर इन दोनों महीनों में आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के पराक्रम भाव पर बना हुआ रहने वाला है। 12 तारीख के पश्चात मंगल मार्गी भी हो रहे हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन दोनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, अगर कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन की बात की जाए तो राशि के 10वें भाव से कैरियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव 21 जनवरी तक आपके राशि के कर्म भाव को पूर्ण रूपेण अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने छठे भाव पर मौजूद होकर अपनी उच्च राशि और आपके कर्म भाव पर दोनों महीनों तक दृष्टिपात करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि ये दोनों महीने कर्म क्षेत्र में आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि देने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम हैं। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी आपको कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो रही थी, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। 17 तारीख के पश्चात शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर से समाप्त हो रहा है, तो कर्म क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा जातकों को मान सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है,
कोई नया कार्य व्यवसाय आप ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये दोनों महीने काफी बेहतर कहे जा सकते हैं। यदि किसी नवीन कार्य व्यवसाय का आप प्रारंभ करते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। उसके साथ साथ तुला राशि के व्यवसायी जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। लेकिन यदि आप कोई पार्टनरशिप में यदि व्यापार कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको ज्यादा नुकसान की संभावना भी दिखाई दे रही है। अब अगर आपकी राशि के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव वक्री होकर आपके राशि से अष्टम भाव पर 12 जनवरी तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के पराक्रम भाव पर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि आर्थिक जीवन के मामले में आपके लिए बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। इन दोनों महीनों में शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव को देख रहे हैं। धन भाव के स्वामी आपके लिए काफी बेहतर बने हुए हैं। तो खर्चों में आपको वृद्धि जरूर देखने के लिए मिलेगी, परंतु एक से अधिक माध्यम से भी आप आर्थिक जीवन में लाभ प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। खास तौर से तुला राशि वाले जातकों को 15 जनवरी के पश्चात एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि के चतुर्थ भाव पर शुक्र प्रभावी हैं, तो यदि आप किसी प्रकार का भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का योग दिखाई दे रहा है। यदि आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव प्राप्त होने वाला है। उसका कारण है कि आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि से अष्टम भाव पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ सकती है। 12 जनवरी तक पारिवारिक जीवन में कलह, लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। इसलिए पारिवारिक संबंधों में जनवरी के मध्य तक आपको विशेष समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके पश्चात आपके जीवन में बेहतर स्थितियां बनने वाली है। फरवरी के महीने पारिवारिक जीवन में समय काफी बेहतर कहा जा सकता है। यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों प्रेम संबंध के मामले में समय बेहतर है। प्रेम जीवन में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, यदि संतुलन बनाकर आप चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों राहु देव आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है। और आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद हैं। तो देखिए यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको रिश्तों में समर्पण का भाव रखकर चलना चाहिए। राहु के प्रभाव होने की वजह से वैवाहिक जीवन में नीरसता देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है कि जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद हों और आप कलह जैसी स्थितियां का सामना करें। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को वैवाहिक संबंधों में इन दोनों महीनों में खास सावधानी रखनी चाहिए। जिम्मेदारियां आपके ऊपर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी है उसको आप बखूबी निभाने का प्रयास करें। फरवरी के महीने में वैवाहिक संबंधों में स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। और मंगल की जो कंडीशन बनी हुई है इन दोनों महीनों तक आपके अष्टम ही पर ही बनी हुई है और गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव यानी रोग भाव पर मौजूद हैं। तो देखिए सेहत के मामले में इन दोनों महीनों में तुला राशि वाले जातकों को सावधान ज्यादा रहना चाहिए। जनवरी के महीने में यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। यदि आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना चाहिए। उसके साथ साथ सेहत को बेहतर करने के लिए हर संभव रूप से योगाभ्यास करें। यदि आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी चल रही है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी आप ले सकते हैं। ऐसे जातक जो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना भी बेहतर रहने वाला है। मंगल आपके अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में 12 जनवरी तक मौजूद हैं, तो 12 जनवरी तक तो आपको विशेष सावधानी सेहत के मामले में रखनी चाहिए, तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। मानसिक रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों महीनों में नहीं दिखाई देगी। अब यदि आपके राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान तुला राशि वाले जातकों को रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातक जीवन में यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रसन्न चित्त होकर आपको कार्यों को करना चाहिए और टारगेट बनाकर, रूपरेखा बनाकर जीवन में कार्यों को करना चाहिए। आपके राशि के लगन भाव पर इन दोनों महीनों में केतु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है, तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो अपने मन में किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आप ना चलें। जीवन में यदि आपसे कोई आपका बड़ा आपके घर के या आपसे घर से बाहर कोई बड़े अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में लेने का प्रयास जरूर करें। उसके साथ साथ इन दोनों महीनों को बेहतर करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करने से भी विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके मन में एकाग्रता उत्पन्न होगी और सकारात्मकता आपके अंदर काफी ज्यादा निर्मित होगी। पूर्व के समय से यदि आप लगातार असफल हो रहे हैं, उससे भी आपको असफलता से भी आप सीख कई प्रकार से लेने में सफल रह सकते हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। भगवान शिव के मंत्रों का जप करने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। वहीं इस महीने मंगलवार के दिन यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का यदि आप भोग लगाते हैं, ये लाल चोला यदि आप अर्पित करते हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। और तुला राशि वाले जातकों को, चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप शुक्र के यदि बीज मंत्रों का जप करते हैं तो ये दोनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहेंगे। खास तौर से महिला वर्ग का निरादर करने से बचें, और यदि आप शुक्रवार के दिन किसी प्रकार सुहाग की चीजों को यदि आप किसी महिला को भेंट करते हैं, सुहाग की सामग्री यदि आप भेंट करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। अब उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।